हाय एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। जो वीडियो के लिए आप लोग वेट कर रहे थे वो वीडियो फाइनली आप लोग देख रहे हो। ठीक है, मॉप ऑफ राउंड यानी फ़ेज़ 2 से रिलेटेड काफ़ी डाउट आ रहा था कि फ़ेज़ 2 कब से स्टार्ट होगा और फ़ेज़ 2 के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्या हम लोग फर्स्ट जो फेज़ हुआ था, जो फर्स्ट फेज़ आप सभी का 22 अगस्त को अलॉटमेंट हुआ, फिर आप सभी का अपग्रेडेशन राउंड का 31 अगस्त का अलॉटमेंट हुआ। इसमें क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट का जो 22 अगस्त का अलॉटमेंट हुआ उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया, काफ़ी कैंडिडेट ने फ़ीस पेमेंट नहीं किए, यानी वो लोग अपग्रेडेशन राउंड से बाहर हो गए। तो क्या वो कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं, इसी से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले तो ये शेड्यूल को आपको डाउनलोड कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शेड्यूल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी में काफ़ी डिटेल को बोला गया है। अब वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहीं कॉर्नर आप पकड़ लो या हेडफोन लगा लो आप। ठीक है, वीडियो आपको 8 से 9 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, तो आप आराम से इसको समझ लोगे। ठीक है, तो अगर जिनको वीडियो स्लो लगे 1.5x में देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देख लीजिए, मॉप ऑफ राउंड जो है फ़ेज़ 2 आपका होगा। जो भी सीटें वैकेंट रह जाएगी आफ्टर फ़ेज़ 1, ठीक है, जो भी सीटें वैकेंट हो जाएगी कॉलेज में, वही वैकेंट सीटों के लिए ही एडमिशन होगा। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होगा 10 सितंबर 2025 से आप सभी का मॉप ऑफ राउंड स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट वाइज कोर्स या प्रोग्राम वाइज वैकेंसी लिस्ट आपका होगा। जो भी कंप्लीट हो गया है, मतलब फर्स्ट फेज के बाद जो भी आपका सीटें वैकेंट हो जाती है, वो सीट वैकेंसी आपका रिलीज होगा कॉलेज वाइज। ठीक है, उसमें बताया जाएगा कितने सीटें अवेलेबल है कौन से कॉलेज में। ठीक है, अब देखने वाली बात है, सेंट्रलाइज पोर्टल पे आता है वैकेंट लिस्ट या आपका कॉलेज वाइज आता है, वो देखने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो वो जब कोई अपडेट आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पर सीट वैकेंसी आपका 10 सितंबर को पता चल जाएगा। उसके बाद 10 से 13 सितंबर के बीच में आपका मॉप ऑफ राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनके लिए जो कैंडिडेट अभी तक जो सेंट्रलाइज पोर्टल के पार्ट नहीं थे, यानी उन्होंने रजिस्ट्रेशन किसी कारण से नहीं कर पाए थे। कोई भी कारण हो सकता है, या तो उन्होंने मिस कर दिया था, डेट जो दिया गया था उस डेट के अंदर में नहीं कर पाए थे, या उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था पर प्रेफरेंस ऐड नहीं कर पाए थे क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुआ। काफ़ी कैंडिडेट का ये था कि भैया हमने प्रेफरेंस ऐड किया था पर मेरा कोई वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट दिख ही नहीं रहा है। देखिए, प्रेफरेंस आप बनाते हो वो अच्छी बात है, उसको सेव करना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपका प्रेफरेंस सेव नहीं होगा। जब तक आप सेव नहीं करते हो तो वो कैसे पता चलेगा सेंट्रलाइज पोर्टल को कि आपने यहाँ पे इन कॉलेज के इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है। तो प्रेफरेंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे कैंडिडेट जो रजिस्टर नहीं किए तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे कैंडिडेट जो आधा अधूरा फॉर्म फिलअप किए थे वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें आप हो सकता है आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिया था, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, फाइनल सबमिट ना किया हो, या प्रेफरेंस ऐड ना किया हो, कोई भी आपका सिचुएशन हो सकता है। दूसरे वैसे कैंडिडेट हैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स ऑफ फेज़ 1। ठीक है, मतलब कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, और उसमें कौन कौन से कैंडिडेट आ जाएंगे, वी आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन फेज़ 1। वैसे कैंडिडेट जिनका सीट कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था फेज़ 1 में, यानी वैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, उन्होंने प्रेफरेंस भी सही से फिलअप किया, और उनका जो भी प्रेफरेंस दिए थे, अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि 25 को 25 ऐड करो, 1 ऐड करो या 5 ऐड करो। ठीक है, तो उन प्रेफरेंस में से कोई आपको अगर प्रेफरेंस नहीं मिला था, फेज़ 1 मतलब एडमिशन नहीं मिला था, कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो अभी भी एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे। वैसे कैंडिडेट जो बी नंबर, सुनिए, वैसे कैंडिडेट कैंसिल दियर एडमिशन इन फेज़ 1। ठीक है, मतलब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना एडमिशन तो ले लिया पर उन्होंने एडमिशन को कैंसिल कर दिया। काफ़ी कैंडिडेट क्या होता है, एडमिशन ले लेते हैं, अब ग्रेजुएशन राउंड का रिजल्ट आता है, अब उनका मेरिट क्या होता है उसमें नहीं आ पाता है, उनके जो हायर प्रेफरेंस है उसमें नहीं हो पाता है, तो अब वो उनके मन में रहता है कि हमें कैंसिल करना है एडमिशन, तो वो लोग कैंसिल कर दिए। आप भी पार्टिसिपेट कर लोगे। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, एंड सी डिड नॉट टेक एडमिशन आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन फेज़ 1। वैसे कैंडिडेट जो सीट तो मिल गया था पर उन्होंने
एडमिशन नहीं लिया था वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट कैंसिल किए थे एडमिशन वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। उनको फ्रेश आपको क्या करना होगा, उसी पोर्टल पे ही आप प्रेफरेंस ऐड कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पोर्टल पे आप कर सकते हो। सिर्फ फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको करना है जो कैंडिडेट अभी तक मतलब कि पार्टिसिपेट नहीं किए थे या रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, उनको करना है। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको आवश्यकता नहीं है कि आप करो, उसी से लॉगिन करके आप अपना प्रेफरेंस अच्छे से बना लोगे। ठीक है, तो जब ओपन होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा प्रेफरेंस कैसे बनाना है, क्या क्या गलती नहीं करना है प्रेफरेंस बनाने से रिलेटेड। ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर गाइड मैं कर दूंगा। इस चैनल के साथ आप बने रहिए, यहाँ पे आपका जो भी रहेगा अच्छे से समझा दिया जाएगा और आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे आराम से। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि 16 सितंबर 2025 आफ्टर 4 PM पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन लिस्ट, यानी 16 सितंबर के डेट में आप सभी का जो होगा एलोकेशन होगा, यानी जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए रहेंगे उनका एलोकेशन होगा। ये ध्यान रखिएगा। आपको 10 से 13 सितंबर के बीच में, यानी 10 से 13 सितंबर के बीच में ही जो प्रोसेस है प्रेफरेंस ऐड करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, जो भी करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद 13 सितंबर को ऑटोमेटिकली जो होगा फॉर्म क्लोज हो जाएगा, प्रेफरेंस क्लोज हो जाएंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप 16 सितंबर के डेट में आपका जो होगा 4 बजे के बाद शाम में आप सभी का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फिर 16 से 17 सितंबर के बीच में आपका एडमिशन चलेगा। मॉप ऑफ राउंड है तो थोड़ा सा फास्ट आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 16 और 17 सितंबर के बीच में आपका जो भी एडमिशन है वो होगा। जिनका भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और उनका एडमिशन लेना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए, आप अगर आप अप्लाई करते हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। आप टोटली डिपेंड करता है आपके स्कोर पे, आपके जो भी प्रेफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट कहते हैं अप्लाई कर दिए तो एडमिशन मिल जाएगा, तो देखिए आप प्रेफरेंस जो ऐड कर रहे हो उसी के हिसाब से ही आपका एलोकेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो भी एडमिशन दिलाएगा, आपका मेरिट दिलाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 21 सितंबर के डेट में आपका जो भी है क्या होगा कि जो भी अपग्रेड राउंड आपका अपग्रेड जो भी किए रहेंगे 16 और 17 के बीच में ही एडमिशन लेना, उसमें ऑप्शन जैसे फेज 1 में आया था डू यू वांट अपग्रेडेशन, अगर जो लोग यस करेंगे तो आप अपग्रेडेशन के लिए चले जाओगे। फिर 21 सितंबर के डेट में आपका अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपका जो भी हायर प्रेफरेंस रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल 5 नंबर का प्रेफरेंस आपका एलोकेशन हो गया, 1 से 4 नंबर में अपग्रेडेशन हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है उन लोग पे। मतलब आपके प्रेफरेंस पर टोटली डिपेंड करता है कैसे आप प्रेफरेंस बनाए हो। अगर 1 नंबर का प्रेफरेंस आपको ऑलरेडी मिल गया मॉप ऑफ राउंड फेज 2 में, तो आपके ऊपर तो हायर प्रेफरेंस नहीं है, वहीं पे आप एडमिशन ले लो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, जिनका अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आएगा 21 से लेकर 23 सितंबर के बीच में आपका एडमिशन चलेगा। इस बीच में आप अपना एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, उसके बाद 23 से 25 सितंबर के बीच में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी आपका जो भी कॉलेज में एलोकेशन हुआ रहेगा उस कॉलेज में आपके जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन आप करवा लोगे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, हमने आपको सारा डिटेल समझा दिया। होपफुली ये डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है मॉप ऑफ राउंड से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी और भी समस्या आ रहा है, जैसे कि कोई मतलब समझ में नहीं आया कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, तो आप अपना बता सकते हो कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। जो भी आपका सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।